नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उपवास के दौरान उत्पन्न होने वाले संकटों को किस प्रकार दूर किया जाए। उपवास के दौरान जो संकट उत्पन्न होते हैं उसे उभार के नाम से जाना जाता है। ये उभार प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार स्वस्थता प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अर्थात जैसे जैसे एक एक उभार शरीर से बाहर निकलते जाते हैं तीव्र रोग के रूप में, वैसे वैसे स्वस्थता की स्थिति को हम प्राप्त करने लगते हैं, सामान्य स्थिति को हम प्राप्त करने लगते हैं। तो ये उभार शरीर में उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे में रोगी को या चिकित्सा देने वाले को धैर्य रखने की अति आवश्यकता पड़ती है। आगे हम चर्चा करते हैं किस प्रकार के उभार शरीर से बाहर निकलते हैं और उनका उपचार किस प्रकार होना चाहिए। उपवास के दौरान और अक्सर पूर्णोपवास के दौरान हरारत महसूस होना और टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये समस्या दिखाई देती है। यह समस्या एक संकट नहीं बल्कि एक ऐसा लक्षण है जो हमें पॉजिटिव दिशा की ओर लेकर जाता है, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम कर रहा है, इसलिए ये उभार शरीर से बाहर निकल रहे हैं। इन उभारों को दवाइयों के द्वारा हमें दबाना नहीं है बल्कि इसका उपचार करना है। जैसे जल की मात्रा को बढ़ा देना, यह एक उपचार हो सकता है जिससे टॉक्सिन्स, जितना जल की मात्रा हम बढ़ाएंगे उतना ही टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। घर्षण स्नान करें, जिसे फ्रिक्शन बाथ कहा जाता है। एनिमा जरूर लें, इससे इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। शरीर पर गीली मिट्टी की पट्टी लगाई जा सकती है, एब्डोमेन में या फिर सिर पर। साथ ही पूरे शरीर पर मिट्टी की पट्टी या मिट्टी का लेप भी लगाया जा सकता है। दूसरा जो संकट उत्पन्न होता है वह है चक्कर आना। उपवास के दौरान यह सामान्य स्थिति हो जाती है चक्कर आने की, क्योंकि ब्लड प्रेशर के डाउन होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में हमें रोगी के बैक में, कमर पर मसाज करनी चाहिए। ठंडे पानी में शहद मिलाकर देना चाहिए और आराम करने के लिए कहा जाना चाहिए। साथ ही एक और संकट उत्पन्न होता है बेहोशी आना, बार बार मूर्छित हो जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन में ब्लड का सप्लाई कम हो जाना या न होने के कारण। तो इस अवस्था में हमें कैसे उपचार करने चाहिए। सर्वप्रथम तो रोगी को खड़े होने से बचना चाहिए, उसे तुरंत लिटाकर पैरों को ऊपर करना चाहिए। साथ ही पैरों की मालिश करनी चाहिए। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे देने चाहिए। ठंडी लपेट लगा सकते हैं सिर पर। साथ ही मसाज किया जा सकता है, फुल बॉडी मसाज, और शहद पानी भी पिलाया जा सकता है। कुछ ऐसे और भी उभार उत्पन्न होते हैं जो सामान्यतः देखे जाते हैं, जैसे कि सिर दर्द, हेडेक। इसका कारण है पेट खाली होने पर या विजातीय द्रव्य के जैसे ही निकलने पर गैस की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो इसका एक कारण ये भी है पानी की कमी हो जाना। तो पानी की मात्रा को बिल्कुल ही अच्छा रखना है, बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें यह उपचार कर सकते हैं हम कि गुनगुने पानी से एनिमा दिया जा सकता है, फुट बाथ दे सकते हैं, वमन करा सकते हैं। सिर पर और पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाई जा सकती है या फिर सिर पर गीली लपेट या पट्टी रख सकते हैं। इस कंडीशन पर कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी सिर में दर्द होना स्वाभाविक हो जाता है। एक और परिस्थिति सामने आती है, वह है यूरिन ब्लॉक हो जाना। पानी की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, तो पानी बिल्कुल भी कम ना करें। ऐसे में हमें किन उपचारों को करना चाहिए। पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, कटी स्नान करना चाहिए,
एब्डोमेन रीजन में गर्म सेकाई कर सकते हैं। गर्म ठंडा फर्मेंटेशन दिया जा सकता है। एनिमा देना बेस्ट होगा। साथ ही एब्डोमिनल मड पैक जरूर दें। इससे यूरिन ब्लॉकेज की परेशानी को दूर किया जा सकता है। कभी कभी उपवास के दौरान अनिद्रा की परेशानी भी सामने आती है। बॉडी में कई तरह के क्रियाकलाप चलते रहते हैं शरीर को शुद्ध करने का, और ऐसे समय पर मानसिक सोच भी सकारात्मक रखना बहुत ही आवश्यक है। गैस अधिक बनने के कारण भी अनिद्रा की परेशानी से सामना करना पड़ता है। ऐसे समय पर चेस्ट में लपेट लगा सकते हैं। साथ ही हॉट फुट बाथ दे सकते हैं। सिर पर गीली मिट्टी रख सकते हैं। इमर्सन बाथ दिया जा सकता है। सिर की मसाज कर सकते हैं। और योग निद्रा और शवासन इसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। अगला जो संकट उत्पन्न होता है वह है पेट में दर्द होना। विजातीय द्रव्य निकलने के साथ ही और गैस की मात्रा बढ़ने के कारण पेट में ऐंठन महसूस होती है, संकुचन के कारण। तो ऐसे में हमें एनिमा अवश्य देना चाहिए। पेड़ों पर सिकाई कर सकते हैं। गर्म या गुनगुने पानी को पीने के लिए दिया जा सकता है और हॉट हिप बाथ दिया जा सकता है। इनसे पेट में दर्द को ठीक किया जा सकता है। अगला जो संकट दिखाई देता है, सीने में दर्द होना। उपवास के दौरान ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस लगातार चलते रहता है, जिसके कारण चेस्ट में दर्द भी हो सकता है। ऐसे में हमें छाती की लपेट, गीली लपेट दे सकते हैं। गुनगुना पानी पीने के लिए दिया जा सकता है और एब्डोमेन रीजन में गर्म ठंडा सेक भी दिया जा सकता है। पल्स रेट कम होने पर हॉट फुट बाथ दे सकते हैं, हिप बाथ दे सकते हैं, इमर्सन बाथ दे सकते हैं। गर्म जल के साथ शहद को घोल कर दिया जा सकता है। फ्रिक्शन बाथ बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। एक और जो संकट उत्पन्न होता है वह है वॉमिटिंग। कफ बाहर आने के लिए या पित्त को बाहर निकलने के लिए यह संकट तीव्र रोग के रूप में सामने आता है। तो इस अवस्था को हमें रोकना नहीं है। अगर वमन हो रहा हो तो उसे जरूर स्वतः होने देना चाहिए। इसके लिए हम गर्म पानी पिला सकते हैं, गर्म या गुनगुना पानी। गर्म पानी में थोड़ा सा संतरा का रस मिलाया जा सकता है। हॉट हिप बाथ दे सकते हैं या अल्टरनेटिव हॉट और कोल्ड हिप बाथ भी दिया जा सकता है। एब्डोमिनल मड पैक लगा सकते हैं और अधिक से अधिक विश्राम करने के लिए कहा जा सकता है। इन उपायों को करने से उपवास काल के समय उत्पन्न होने वाले संकटों को बहुत ही सुगमता के साथ और प्राकृतिक तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, बिना दवाइयों के प्रयोग के। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम और भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।